HC मेहरोत्रा, इनकम टैक्स सॉल्यूशन, वेतन से आय। क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर एक्स एक कंपनी में 15,000 रुपये प्रति माह पर सेवारत हैं। वह प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य है, जिसमें वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 15% अंशदान करता है। इस वर्ष में उसके प्रोविडेंट फंड के 1,00,000 के शेष पर 12,000 रुपये का ब्याज जमा किया गया है। उसकी वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाली वार्षिक वृद्धि की कर योग्य राशि की गणना कीजिए। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। मिस्टर एक्स इज़ एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट 15,000 per month. He is a member of recognized provident fund to which he and his employer contributes 15% of his salary. During the year, he was given credit of 12,000 as interest on the provident fund balance of 1 lakh. Calculate the taxable amount of annual accessories to be included in his income under the head of salary. तो इसका चलिए अब सोल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो एक्स नियोक्ता था उसकी मंथली इनकम 15,000 पर मंथ दी हुई थी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग ऐसे, एनुअल सैलरी। तो देखिए 15,000 पर मंथ थी, तो 15,000 इंटू 12, दैट मीन्स हमारी एनुअल सैलरी जो आई वो आई 1,80,000। एंड आफ्टर दैट आपको देखिए टैक्सेबल आरपीएफ कैलकुलेट करना था। ओके, तो इसमें देखिए दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहला कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%। तो देखिए एम्प्लॉयर ने टोटल 15% कंट्रीब्यूशन कर रहा था, जिसमें से 12% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। दैट मीन्स जो टैक्सेबल होगा वो सिर्फ 3% होगा। तो जो आपकी एनुअल सैलरी है इसी का हम लोग 3% ले लेंगे। तो 1,80,000, इसका 3%, तो टोटल हमारा ये आ गया 5,400। और देखिए दूसरा चीज़, जो इंटरेस्ट इस पे क्रेडिट हो रहा था, तो वो इंटरेस्ट आपका 12,000 रुपये क्रेडिट हो रहा था। तो जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट होता है वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि 9.5% तक का जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन था कि 1,00,000 रुपये तक का प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट किया गया था, मतलब बैलेंस था, शेष था। ठीक, तो पहले यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%। ओके, तो देखिए टोटल जो हमारा ब्याज क्रेडिट हुआ था वो 12,000 रुपये था। ओके, 1,00,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन हुआ था, जिस पे हमको 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, यानी कि 12,000 माइनस 9,500। तो इसमें से ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो जो अमाउंट बचेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो 12 में से ये टोटल आएगा आपका 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये यहाँ पे आपका टैक्सेबल हो गया। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 0 0 5 4 9 5 2 7, यही आ गया आपका अमाउंट ऑफ एनुअल एसेरेशन। बस छोटा सा सवाल था जो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।